कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम सब एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो आज हम शमिन ड्यूरैक की स्पिरिट हैकिंग की दुनिया में उतर रहे हैं। ये एक ऐसी किताब है जो कहती है कि हम अपनी शक्ति वापस ले सकते हैं। किताब की शुरुआत एक बहुत दमदार सवाल से होती है। सोचिए, क्या हो अगर हमारी जो असलियत है वो बस एक छलावा हो, एक मैट्रिक्स जिसे सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि हमें काबू में रखा जा सके। मतलब ये एक ऐसा आइडिया है जो हमें अपने पूरी दुनिया पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल ये है कि ये मैट्रिक्स आया कहाँ से? ड्यूरैक के मुताबिक हम एक ब्लैकआउट में जी रहे हैं। ये एक तरह का वैश्विक आध्यात्मिक संकट है जिसने हमें हमारे असली स्वरूप से ही दूर कर दिया है। और ये ब्लैकआउट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये एक ऐसी हालत है जहां इंसानियत पूरी तरह से संतुलन से बाहर हो गई है और इसी वजह से चारों तरफ इतनी अशांति और दुख फैला हुआ है। यहाँ दांव पर हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की आज़ादी लगी है। इस ब्लैकआउट को जो चीज़ बनाए रखती है, किताब उसे द मैट्रिक्स कहती है। देखिए, ये कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये हमारी सामाजिक कंडीशनिंग, हमारे विश्वास और उम्मीदों का एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसे हमें सीमित रखने के लिए ही बनाया गया है। मैट्रिक्स हमें कंट्रोल कैसे करता है? हमें एक मानक जीवन के सपने को फॉलो करने के लिए प्रोग्राम करके स्कूल जाओ, नौकरी करो, शादी करो और फिर एक दिन मर जाओ। ये एक जानी पहचानी स्क्रिप्ट लगती है ना? पर असल में ये वो स्क्रिप्ट है जो हमारी असली क्षमता को दबा देती है। और ये जो जिंदगी का फॉर्मूला है ना, ये असली आज़ादी का बस एक भ्रम है। जैसा कि ड्यूरैक कहते हैं, ये आज़ादी नहीं है मेरे प्रिय, ये सिर्फ एक हड्डी का टुकड़ा है। मतलब हमें आज़ादी का बस एक छोटा सा टुकड़ा दिया जाता है ताकि हम अपनी जंजीरों को देख ही ना पाएं। और हमें फंसाए रखने के लिए मैट्रिक्स इच्छा चक्र का इस्तेमाल करता है। ये हमें लगातार बाहरी चीज़ों के पीछे भगाता है। सबसे नया फ़ोन, सबसे अच्छी गाड़ी, ये पक्का करता है कि हम कभी भी पूरी तरह संतुष्ट महसूस ना करें और हमेशा सिस्टम से जुड़े रहें। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। हर सिस्टम को हैक किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये किताब हमें अपनी शक्ति वापस लेने और इस मैट्रिक्स से आज़ाद होने का रास्ता कैसे बताती है। इस हैक का सबसे पहला नियम, अपने गुरु खुद बनो। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति किसी और को सौंपना बंद करें और अपने अंदर की आवाज़ पे भरोसा करना शुरू करें। किताब हमें एक बहुत दिलचस्प नज़रिया देती है, हमारे शरीर को अपनी आत्मा के लिए एक बायोलॉजिकल स्पेस सूट के तौर पर देखने का। ये सोच हमें बाहरी दुनिया से लड़ने के बजाय अपनी भीतरी दुनिया पर महारत हासिल करने में मदद करती है। असली हैकिंग बाहर नहीं, अंदर होती है। इस अंदरूनी हैकिंग को करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है अपनी मानसिकता को बदलना, यानी एक पीड़ित की चेतना से निकलकर एक विजेता की चेतना में जीना शुरू करना। इन दोनों में फर्क साफ है। पीड़ित चेतना हमें अतीत में फंसाए रखती है, हम दूसरों पर दोष मढ़ते रहते हैं। वहीं विजय चेतना पूरी जिम्मेदारी लेती है और हमारे सबसे दर्दनाक अनुभवों को भी आगे बढ़ने के लिए ईंधन में बदल देती है। ये अपने जख्मों को अपनी समझदारी में बदलने जैसा है। तो ठीक है, एक बार जब हम अपनी मानसिकता बदल लेते हैं, तो फिर एक नई हकीकत बनाने का सबसे पहला, सबसे ठोस कदम क्या है? बात बस इस एक चीज़ पर आकर टिक जाती है, ये जानना कि कोई जो चाहता है वो उसे पाने के काबिल है। ये कोई उम्मीद या इच्छा नहीं है, बल्कि एक गहरा, अटूट विश्वास है। अपनी कीमत को समझना ही हर चीज़ की नींव है। लेकिन ये हैकिंग सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं है। किताब का जो असली मकसद है वो व्यक्तिगत शक्ति से भी आगे बढ़कर एक सामूहिक बदलाव की ओर जाना है। ये एक महान बदलाव है, मैं से हम की ओर। ये महसूस करना कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब एक इंसान आगे बढ़ता है तो पूरा समूह ऊपर उठता है। ये अलगाव से निकलकर एकता की ओर एक कदम है। किताब इस नई दुनिया को एक विशाल युग कहती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां होड़ की जगह जुड़ाव ले लेता है और जहां हम सब मिलकर इस ग्रह की देखभाल करते हैं, ये समझते हुए कि हम सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, अगर कोई अपनी हकीकत का सपना देखने वाला है तो वो कैसी दुनिया बनाएगा? शक्ति हर किसी के हाथ में है, चुनाव भी हर किसी का अपना है।